Today's my topic is urinary system in man. या हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन. हम आज के इस लेक्चर में हाईलाइट करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी ऑफ किडनी और यूरिनरी सिस्टम. अब हमारे पास क्या है बेसिकली, आपको सबसे पहले मैं बताती चलूं कि यूरिनरी सिस्टम बेसिकली है क्या. आपको पता है कि हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन चलती रहती है, यानी कि हमारे पास जो है वो बैलेंस, वाटर बैलेंस चलता रहता है, यानी कि वाटर कंजप्शन एंड देन द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर. और एक्सक्रीशन ऑफ वाटर के साथ साथ हमारे पास जो है वो क्या चीज होती है, एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स, जो कि अपना काम कर चुके होते हैं बॉडी में. उनको जो है वो, जो कि आपको पता है हमारे कुछ वाइटामिन जो है जो अपना काम कर चुके होते हैं, या हमारे पास कुछ मिनरल्स हो गए, या हमारे पास जो है वो यूरिया हो गया. ये वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में अगर रिटेन रहें तो हमारी बॉडी को टॉक्सिक बना सकते हैं, ब्लड को टॉक्सिक बना सकते हैं. तो क्या किया जाता है बेसिकली कि ये हमारे पास किडनी के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट होते हैं. तो किडनी में ये किस तरीके से एक्सक्रीट आउट होते हैं, ये सबसे पहले जो है वो किडनी में जाते हैं और वहां पर वाटर के साथ डिसॉल्व होकर ये हमारे पास जो है वो एक्सक्रीट आउट होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ यूरिन. तो चलिए हम बात करते हैं अपने सिस्टम की कि हमारे पास जो है वो यूरिनरी सिस्टम कैसा है और बेसिकली जो है वो उसमें कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं. हमारे पास जो है वो आप देखिए, सबसे पहले तो आर्टरी और वेन, जैसे हम रीनल आर्टरी या रीनल वेन कहते हैं, वो मौजूद होती हैं और वो बेसिकली कनेक्टेड होती हैं हमारे पास यहाँ किडनी के साथ. अच्छा, किडनी हमारे पास जो है वो डॉर्सल साइड पर मौजूद होती है. पहले तो मैं आपको बताऊं ये डॉर्सल साइड क्या है. डॉर्सल साइड यानी कि हमारे पास बैक साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये हमारे पास एट बैक साइड ऑफ द बॉडी जो है वो मौजूद होती है किडनी. अब हमारे पास किडनी के बाद जो है वो यूरेटर आता है, यूरेटर के बाद ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा. चलिए हम थोड़ा सा सबसे पहले किडनी को डिस्कस करते हैं कि किडनी हमारे पास होती किस तरीके से है. देखिए यहाँ पर मैंने किडनी को शो किया हुआ है. किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी को अगर ये हम बेसिकली ये जो है हमारे पास पिक्चर, ये हम बताते हैं एलएस. एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी. किडनी को अगर बीच से यानी लॉन्गिट्यूडनल साइड से जो है वो कट किया जाए, ठीक है, और उसे देखा जाए कि उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, तो हमें पता चलता है कि बेसिकली हमारे पास सबसे पहले रीनल कॉर्टेक्स आता है. रीनल कॉर्टेक्स क्या है, ये किडनी की सबसे ऊपर की सरफेस होती है, यूं समझिए डार्क ब्राउन पोर्शन होता है हमारे पास, ठीक है. अच्छा, रीनल कॉर्टेक्स जो है वो बेसिकली कवर होता है बाय कैप्सूल, यानी जो हमारे पास जो है वो कैप्सूल. अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बताती चलूं कि सबसे पहले जो किडनी होती है, इस किडनी के ऊपर जो है वो एक मेम्ब्रेन होती है. वो मेम्ब्रेन हमारे पास कहलाती है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन. ओके, इस पेरिटोनियम मेम्ब्रेन में एक फ्लूइड मौजूद होता है जो कि पेरिटोनियल फ्लूइड कहलाता है. अब जब हम अंदर की तरफ चलते हैं यानी इसके इनर साइड की तरफ, तो सबसे पहले ये पोर्शन हमारे पास जो है, जो डार्क ब्राउन पोर्शन होता है, ऊपर का पोर्शन जो होता है, वो हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है. और रीनल कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास रीनल मेड्यूला आता है. ये हमारे पास जो है ये हिस्सा, ये रीनल मेड्यूला है. देखिए अगर हम इसको यूं भी कह लें कि किडनी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में. सबसे पहले ये ऊपर का पार्ट आ गया जो कि हमारे पास कॉर्टेक्स कहलाता है. फिर ये मिडिल पार्ट आ गया जिसमें ये तमाम चीजें मौजूद हैं, ठीक है. और फिर ये हमारा पेल्विक पार्ट आ गया जिसमें हमारे पास पेल्विस और दूसरी चीजें कनेक्टेड हैं जो हम अभी आगे पढ़ते हैं. तो सबसे अपर पार्ट जो हमारा है वो तो रीनल कॉर्टेक्स हो गया. मिडिल पार्ट पर अगर हम आए तो ये हमारे पास रीनल मेड्यूला होता है. अच्छा, रीनल मेड्यूला में हमारे पास रीनल पायरामिड्स होते हैं. तकरीबन एक किडनी में हमारे पास 12 से 16 रीनल पायरामिड्स होते हैं. ये रीनल पायरामिड्स जो है वो बेसिकली हमारे पास नेफ्रॉन कंटेनिंग होते हैं. अब ये नेफ्रॉन क्या चीज है, नेफ्रॉन इज बेसिकली द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी. या यूं समझ लीजिए कि हमारे पास किडनी के जो सेल्स होते हैं वो नेफ्रॉन्स कहलाते हैं. जो हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो ब्लड फिल्ट्रेशन होती है, यूरिन फॉर्मेशन होती है, ये तमाम चीजें जो है वो हमारे पास नेफ्रॉन में हो रही होती है, जिसे हम आइंदा जो है वो जो लेक्चर्स होंगे उसमें फोकस करेंगे, नेफ्रॉन को भी और पूरे जो है वो यूरिन फॉर्मेशन सिस्टम को भी.
तो अभी हम बात करते हैं इसकी एनाटॉमी की। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या चीज है कि नेफ्रॉन होते हैं, जो कि बेसिक फंक्शनल यूनिट है किस चीज के, किडनी के। अब ये हमारे पास नेफ्रॉन के बाद जो है वो हमारे पास चलती है क्या चीज, ये पेल्विक साइड आता है। अच्छा, पेल्विक साइड बेसिकली हमारे पास जो है वो फनल लाइक स्पेस होती है जो कनेक्टेड होती है हमारे पास यूरेटर से। आपको बताइए कि पूरे प्रोसेस हमारे पास जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है या हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस हमारे पास जो है वो किडनी में ही हो रहा होता है। क्योंकि आपको बताइए किडनी ही है जो हमारे पास वाटर बैलेंस में काम कर रही होती है, यानी कि हमारे वाटर बैलेंस को मेंटेन रखती है। तो सारा सिस्टम यहाँ पर होता है। पहले ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद जो है वो फिल्टर होता है, तमाम चीजें जो हमारे पास किडनी की मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं वो अंदर जाती हैं। अंदर जाने के बाद जो है वो बेसिकली हमारा तमाम फिल्टर आउट होता है। जो हमारे पास यूजफुल सब्सटेंस है वो दोबारा ब्लड में आ जाते हैं, और जो हमारे पास वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो हमारे पास जो है वो होते हुए कहाँ पर जाते हैं, बेसिकली ये जाते हैं यूरेटर की तरफ। अच्छा, अब यूरेटर में जाने के बाद ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ये जाते हैं ब्लैडर में। हमारे पास ब्लैडर क्या है, इट्स अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है बेसिकली हमारे पास कि ये इसमें इलास्टिसिटी मौजूद होती है, ये स्टोर करता है। जो हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन किडनी में हुई है वो जो है वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्लैडर में मूव करती है, और जब हमारा ब्लैडर जो है वो फिल हो जाता है यानी मुकम्मल भर जाता है, तो फिर जो है वो यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन पास आउट हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक यूरिनरी सिस्टम का एक छोटी सी जो है वो ओवरव्यू था, या यूं समझ ले कि हमारा एनाटॉमी था कि हमारे पास जो है वो बेसिकली किस तरीके से सिस्टम जो है वो मौजूद है यूरिनेशन का। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये आपको लेक्चर समझ में आया तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों। और बाकी पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।